Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन. So आज के टॉप न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में इन डेप्थ एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे, प्लस लास्ट सेशन के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे एंड स्टैटिक जीके एंड क्विज के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. जीके टुडे के ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हो बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to answer a question, and that is, so recently which Indian player won bronze medal at the King Cup International Badminton 2024? So recently bronze medal clinch करा एक player ने King Cup International Badminton में, and that is, you have to answer in the comment box. Start करते हैं आज का session, and आज का पहला question है, which technique is used in Prayagraj to create dense forest for Mahakumbh 2025? So Mahakumbh 2025 के लिए घने जंगल बनाने के लिए प्रयागराज में किस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मियावाकी टेक्निक. राइट, सो रिसेंटली मियावाकी टेक्निक का यूज किया गया प्रयागराज में सो दैट महाकुंभ मेले के दौरान डेंस फॉरेस्ट का क्रिएशन किया जा सके. इस टेक्निक के द्वारा जो फॉरेस्ट ग्रोथ है उसे एक्सलरेट किया जा सकता है. राइट, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है ट्रीज से उससे 3 टाइम फास्टर ग्रोथ हो जाती है इस टेक्निक को यूज करने से. दैट इज मियावाकी टेक्निक. बेसिकली जो टेक्निक है ये जापानीज ओरिजिनेटेड है. जापानीज बॉटनिस्ट दैट इज अकीरा मियावाकी. सो अकीरा मियावाकी ने डिस्कवर किया था इस टेक्निक को और इन्हीं के ऑनर पर नाम रखा गया था मियावाकी टेक्निक. और इसी को यूज करते हुए प्रयागराज में लगभग 1.2 लाख ट्रीज को प्लांट किया गया है इस मेथड को यूज करके, सो दैट एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में एड हेल्प की जा सके. राइट, सो बेसिकली जो डेंस प्लांटिंग की जा रही है नेटिव स्पेशीज को उगाकर, ये क्या काम करेंगे? कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे एंड अर्बन ग्रीनिंग को प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखते हुए. सो इस टेक्निक को यूज किया रिसेंटली प्रयागराज में सीएम योगी का इनिशिएटिव रहा. राइट, सो यहाँ पे महाकुंभ 2025 की बात की जा रही है. 13 जैन से स्टार्ट होने वाला है, 26 फेब तक चलेगा. कहाँ पर? प्रयागराज में. बेसिकली प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था बट फिर नाम चेंज हो गया. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ. कुंभ के भी अलग अलग टाइप है जिनमें से जो मेन है द कुंभ मेला, जो 4 टाइम सेलिब्रेट किया जाता है अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स. राइट, 4 टाइम 4 प्लेसेस पे कुंभ मेला को आयोजित किया जाता है और इस प्रकार 4 जगह 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है. एंड जो 4 प्रोमिनेंट प्लेसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे हरिद्वार पर. देन उज्जैन में ऑन द बैंक ऑफ द शिप्रा रिवर. देन नासिक में ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर. देन प्रयागराज में जहाँ पे संगम पॉइंट है गंगा का, यमुना का एंड मिथिकल इनविजिबल सरस्वती रिवर का. राइट, यह तो हो गया 12 साल में 4 बार आयोजित होने वाला कुंभ मेला. इसके अलावा होता है द महाकुंभ मेला. महाकुंभ मेला को जनरली प्रयागराज में ही सेलिब्रेट किया जाता है और 144 ईयर्स के गैप में सेलिब्रेट किया जाता है महाकुंभ मेला को आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ मेला. सो हर 12 पूर्ण कुंभ मेला यानी 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ मेला आयोजित होता है. कहाँ पर? प्रयागराज में. राइट, एंड इसी के साथ एक होता है माघ कुंभ जो प्रयागराज में एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है माघ मंथ में, जनवरी से फरवरी में प्रयागराज में. दैट इज माघ कुंभ. राइट, सो डिफरेंट टाइप ऑफ कुंभ मेला है. इसी के साथ यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को डेजिग्नेट किया था एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. राइट, सो महाकुंभ अभी न्यूज में है, सो ये ध्यान रखना यूनेस्को ने कब रिकॉग्नाइज किया इसे एज इंटेंजिबल cultural heritage in 2017. Right, let's move to the next question, and that is, Kalpeni Island, which was seen in news, is located in which state or UT? So recently एक island news में रहा जिसका नाम है कल्पेनी आइलैंड और किस राज्य और यूटी में सिचुएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप में सिचुएटेड है कल्पेनी आइलैंड.
राइट। सो बेसिकली लक्षद्वीप आपके पहले को में लोकेटेड है अरेबियन सी में, आपको देखने को मिलेगा कल्पेनी आइलैंड जो कि पार्ट है लक्षद्वीप का। रिसेंटली न्यूज में रहा क्योंकि रिसेंटली डाइवर्स को यहाँ पे 17th और 18th सेंचुरी की यूरोपियन वॉरशिप से रिलेटेड रैकेज मिला है, डेब्री मिला है। यहाँ के जो अरेबियन सी वाटर है वहां पर नियर कल्पेनी आइलैंड लक्षद्वीप, राइट। सो कल्पेनी आइलैंड 2.79 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है एंड कावेरिती आइलैंड के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। केरला से इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो 287 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है केरला कोची से। इट्स अ बिग सिटी ऑफ केरला। केरला की जो कैपिटल है वो थिरुवनंतपुरम है। कोची यहाँ का सबसे लार्जेस्ट शहर है एंड थिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। सो बेसिकली इस आइलैंड को कोरल रीफ्स के लिए और क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। और कल्पेनी यहाँ पे जो मेन स्पोर्ट्स है दैट इज स्नॉर्केलिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग। दो टाइप की डाइविंग को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। जनरली स्नॉर्कलिंग या सरफेस डाइविंग होती है, जबकि जो स्कूबा डाइविंग है वो डीप ओशन के अंदर की जाती है। और यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है दैट इज मलिकू कम्युनिटी। सो मलिकू कम्युनिटी ये रिलेटेड है कल्पेनी आइलैंड से, लक्षद्वीप पर रिजाइड करती है, राइट। सो यहाँ पे आइलैंड्स की बात की जा रही है। सो रिसेंटली जो आइलैंड्स न्यूज में थे उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज सो रिसेंटली ग्रीनलैंड आइलैंड न्यूज में रहा था बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो ग्रीनलैंड आइलैंड को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं एंड किसका पार्ट है, जनरली डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड आइलैंड। सागर आइलैंड न्यूज में था कि स्टेट और यूटी में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है सागर आइलैंड, राइट। एंड वानुअतु आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था और किस ओशन में लोकेटेड है, सो साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। सामोस आइलैंड अभी न्यूज में था और किस कंट्री का पार्ट है, ग्रीस का पार्ट है सामोस आइलैंड, राइट। सो रिसेंटली एक आइलैंड को प्रपोज करा गया है एज ए टूना एक्सपोर्ट हब अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड दैट आइलैंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड विलिंगडन आइलैंड अभी न्यूज में था और किस इंडियन सिटी में लोकेटेड है, सो कोची में लोकेटेड है विलिंगडन आइलैंड, राइट। एंड रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ द नोवल स्ट्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिसेंटली डिस्कवर्ड नियर द आइलैंड ऑफ वोल्केनो इन इटली, और इसका नाम है चौंकस। सो चौंकस एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है जो इटली में बेस्ड वोल्केनो आइलैंड में मिला, right? Let's move to the next one. Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization? So recently ISRO के new chairman की appointment होगी and that is answer is option number C, V Narayan. That's a K7. K7 ISRO के कौन से नंबर वाले चेयरमैन थे या बता सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। एंड रिसेंटली जो चेयरमैन बने हैं इसरो के दैट इज डॉक्टर वी नारायण। सो डॉक्टर वी नारायण इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ न्यू इसरो चेयरपर्सन और 14th ऑफ जनवरी से ये ऑफिस संभालेंगे। सो बेसिकली ये प्रोपल्शन एक्सपर्ट है। प्रोपल्शन यानी बॉडी को मूव कराने के लिए, generally we can say a system that used to generate force to move objects, right? So objects को move कराने के लिए जो force generate किया जाता है वो ही system propulsion कहलाता है। और एयर स्पेस और मरीन एप्लीकेशन में इस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है प्रोपल्शन, और इसी के लिए स्पेशलिस्ट है डॉक्टर वी नारायण। इंडिया के काफी सारे प्रोमिनेंट मिशंस में ये ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी, जस्ट लाइक ASLV, PSLV, GSLV, MK सेकंड, GSLV, MK थर्ड, राइट। सो ASLV जस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सेंचुरीज में इन्हें लॉन्च किया गया था। एंड इनसे पहले SS सोमनाथ थे द इसरो चेयरपर्सन। नाउ SS सोमनाथ को सक्सीड करके वी नारायण ये अपॉइंट हुए द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ SS सोमनाथ, इनका जो रोल रहा था चंद्रयान 3 में, आदित्य L1 में एंड गगनयान की फर्स्ट फ्लाइट में, ये मेजर मिशन इनके अंडर में काम किया है SS सोमनाथ में, राइट। और इसी के साथ हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, इसरो के जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो है कौन थे, आंसर इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के, राइट। एंड इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट
कौन सी लॉन्च की गई थी और कब लॉन्च की गई थी? सो इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट थी और 1975 में लॉन्च की गई थी, राइट? एंड इसी के साथ चेयरमैन की बात की जा रही है। सो इसरो से रिलेटेड अभी तक जितने भी चेयरमैन हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे एंड दैट सो इसी के साथ डॉक्टर के सिवन ही इज द 9th चेयरपर्सन ऑफ इसरो। इसरो के 9th चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन है। 10th चेयरपर्सन एस एस सोमनाथ है और 11th चेयरपर्सन की अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई दैट इज वी नारायण, राइट? एंड सबसे लीस्ट टाइम के लिए जो अपॉइंट हुए हैं इसरो के चेयरपर्सन दैट इज प्रोफेसर एम जी के मेनन। इनकी जो अपॉइंटमेंट है ओनली 9 मंथ के लिए हुई थी और सेकंड चेयरपर्सन रहे थे इसरो के। थर्ड चेयरपर्सन है सतीश धवन और लॉन्गेस्ट टेन्यूर रहा इनका 12 इयर्स का अब तक का, राइट? फोर्थ पर रहे थे यू आर राव। फिफ्थ जो चेयरपर्सन थे डेट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, 9 इयर्स का रहा था 1974 में, राइट? सो बेसिकली आपको स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 तो ध्यान रखने ही है। विक्रम साराभाई, देन एमजी के मैनन, देन सतीश धवन एंड लास्ट थे डॉक्टर के सिवन, एस एस सोमनाथ एंड वी नारायण, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज next is Modhuvit festival is celebrated by which tribe in Tamil Nadu? So Tamil Nadu में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज मोधवेत फेस्टिवल और किस ट्राइब के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टोडा ट्राइब। सो टोडा ट्राइब ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में यह पाई जाती है और इनका एनुअल फेस्टिवल दैट इज मोथवेत फेस्टिवल और बफेलो फेस्टिवल भी कहा जाता है। न्यू ईयर पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय दी टोडा कम्युनिटी, राइट? सो ओल्डेस्ट एथनिक ग्रुप है और बेसिकली 5 क्लैंस में ये डिवाइडेड है दैट इज पेकी, पेकन, कुटन, केना एंड टोडी, राइट? सो सिंपली टोडा ट्राइब आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इनकी खुद की ओन लैंग्वेज है। ट्राइबल कम्युनिटी जिस प्रकार रहती है, जिस प्रकार फॉरेस्ट को अपना डेटीज मानती है, पानी को अपना देवी देवता मानती है, उसी प्रकार यह ट्राइब भी अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखती है। और जनवरी में इनका एक फेस्टिवल एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज मोधवेत फेस्टिवल, राइट? सो यहाँ पे ट्राइब्स की बात की जा रही है। सो ट्राइब जो रिसेंटली अभी हमने देखी थी उन्हीं का ही हम वन टाइम रिवीजन करेंगे and that is Nagada festival which was seen in the news is celebrated by which tribe? So recently एक tribe community ने Nagada festival को celebrate किया था and that is Rangama tribe, right? And the Gotikoya tribe किस स्टेट में पाई जाती है प्रीडोमिनेंटली? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा द कोटिकोया ट्राइब, राइट? एंड Kunyangs who were in news recently are the largest tribes of which state? So basically Kunyangs ये नागालैंड से associated है and Thado, Pite and Hamar community sometimes seen in the news are indigenous tribes of which state? So basically मणिपुर की native tribes है। थाडो ट्राइब ये प्राइमरली किस स्टेट में डिसाइड करती है? मणिपुर में। शोम्पेन ट्राइब किस रीजन से बिलोंग करती है? अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करती है शोम्पेन ट्राइब। एंड कादर ट्राइब रिसेंटली न्यूज में था और साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? सो किस स्टेट में लोकेटेड है श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो रिसेंटली ये टेम्पल न्यूज में रहा। एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल एंड तमिलनाडु के श्रीरंगम में लोकेटेड है। सो रिसेंटली श्रीरंगम के रेजिडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा है यहाँ पे लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। सेफ्टी को देखते हुए लार्ज क्राउड जो गैदर होती है डिवोटीज की, उनको देखते हुए यहाँ पे लाइट्स के अरेंजमेंट को प्रॉपर करवाने के लिए रेजिडेंट्स ऑफ श्रीरंगम ने रिसेंटली रिक्वेस्ट किया। दैट्स व्हाई ये टेम्पल अभी न्यूज में रहा, राइट? कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के श्रीरंगम रीजन में लोकेटेड है श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल। एक लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल है एंड 156 एकड़ में फैला हुआ है एंड लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, राइट? एंड अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये फीचर करता है ड्रेविडियन स्टाइल को एंड 21 गोपुरम्स को फीचर करता है। प्लस यहाँ पर एक 236 फीट राजगोपुर द टॉलेस्ट टेम्पल टावर सिचुएटेड है। कहाँ पर? श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु के श्रीरंगम में
लोकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो टेम्पल इन न्यूज या प्रोमिनेंट प्लेसेस, सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। प्लेसेस इन न्यूज, एंड दैट इज द सिटी ऑफ कुर्स्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री, सो यह रशिया में लोकेटेड है। एंड लताकिया पोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज में था, किस कंट्री में लोकेटेड है, सीरिया में लोकेटेड है। Next is Bandar Seri Begawan, recently in the news due to PM Narendra Modi's visit, is the capital of which country? So it's the capital of Brunei. So Brunei की capital है बंदर सेरी बेगवान। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी की recent visit हुई थी। अलेप्पो सिटी ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सीरिया में लोकेटेड है, राइट। एंड मिनामी तोरशीमा आइलैंड ये किस ओशन में लोकेटेड है? सो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। माउंट कनलाउन अभी न्यूज में था, किस कंट्री में लोकेटेड है? फिलीपींस में लोकेटेड है। एंड माउंट किलिमंजारो किस कंट्री का पार्ट है? तंजानिया का पार्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज उजाला स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो रिसेंटली उजाला स्कीम न्यूज में रही और किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है उजाला स्कीम को? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट करा है उजाला स्कीम को। सो उजाला स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? द उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। सो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रह जाता है उजाला का, द उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत लगभग 36.87 सीआर एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और 19,150 सीआर की एनुअल सेविंग की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को बचाया गया था। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी एलईडी लैंप इनिशिएटिव है उजाला स्कीम और इसके साथ 77 सीआर ट्रेडिशनल बल्ब एंड 3.5 सीआर स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस किया गया था एलईडीज को इनिशिएट करके। और इसे इम्प्लीमेंट किया था ईईएसएल ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है यह स्कीम। और बेसिकली एम क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी को सुधारना, यह एम है उजाला स्कीम का। एंड 85 लाख किलोवाट आवर सेविंग एंड CO2 का जो एमिशन है उसे रिड्यूस करना है, लगभग 15,000 टन तक का टारगेट रहने वाला है इस स्कीम के साथ। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है उजाला स्कीम 2015 लॉन्च ईयर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। Let's move to the next one. Next is which Indian player won the under 17 title at the British Junior Squash Open 2025 in Birmingham? So recently Birmingham में under 17 British Junior Squash Open को आयोजित किया गया और किस इंडियन प्लेयर ने जीता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। सो अनाहत सिंह ने इस इवेंट को जीता है अंडर 17 कैटेगरी में 6th of January 2025 and the game is Junior Squash ओपन, राइट। और इन्होंने इजिप्ट के प्लेयर को डिफीट किया था फाइनल में। एंड इसी के साथ अनाहत सिंह ये इंडिया की यंगेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेयर है। अंडर 11 एंड अंडर 15 कैटेगरी में ये ऑलरेडी टाइटल्स जीत चुकी है। एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया था इंडिया के लिए। सो अनाहत सिंह का नाम ध्यान रखना है, किस गेम से एसोसिएटेड है? स्क्वैश से एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली इन्होंने अंडर 17 टाइटल को जीता है बर्मिंघम के जूनियर स्क्वैश ओपन में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इसी के साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अनदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। एंड रिसेंटली हु हैज बीन री-इंडक्टेड इनटू द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप अहेड ऑफ द पेरिस गेम्स? एंड दैट इज दीपिका कुमारी। सो रिसेंटली दीपिका कुमारी को री-इंडक्ट किया गया था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में। एंड डुरंट कप रिसेंटली न्यूज में था कि स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड फुटबॉल से विलीजिंग किंग कप 2024 किस कंट्री ने जीता? इटली ने जीता था। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग विथ ब्रॉन्ज एट पेरिस, दैट इज मनु भाकर। सो एक सिंगल गेम में 2 मेडल जीते थे इन्होंने, इनके नाम है यह रिकॉर्ड, एक ही गेम में 2 ब्रॉन्ज मेडल, दैट इज मनु भाकर। एंड रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय फिडे, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, एंड दैट इज वैशाली रमेश बाबू। इन्होंने टाइटल क्लिंच किया था ग्रैंड मास्टर बाय फिडे। एंड
who won the men's single title at the senior national badminton championship, that is M Raghu. इन्होंने men's single title को क्लिंच करा था. एंड खो खो वर्ल्ड कप का इनॉग्रल कंट्री यह कौन होने वाला है? इंडिया होस्ट करेगा 2025 खो खो वर्ल्ड कप. Right? Let's move to the next one. And next is, what is the name of India's first Ayurvedic medical device recently approved by the CDS CO? So recently CDS CO, that is Central Drug Standard Control Organization, इन्होंने इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस को अप्रूवल दिया है, एंड दैट इज नदी तरंगिनी. सो नदी तरंगिनी यह इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है जिसे रिसेंटली अप्रूवल मिला है. इसे मैन्युफैक्चर करा है एट्रिया इनोवेशन ने, पुणे बेस्ड है. इसकी जो कॉस्ट है 55,000 है, एंड 22 आयुर्वेदिक पैरामीटर को एनालाइज करता है. बेसिकली जो डिवाइस है ये 10 पेज की रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा 10 लैंग्वेजेस में. 85% इसकी एक्यूरेसी है, एंड 1250 क्लिनिक्स में इसको यूज करने की प्लानिंग चल रही है. सो इंडिया को मिल चुका है उनका पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस, that is Nadi Tarangini. Right? Let's move to the next question. Next is, which state has announced a $1 million prize for deciphering the Indus Valley script? So Indus Valley script को डिकोड करने के लिए 1 मिलियन डॉलर का प्राइज अनाउंस करा एक स्टेट ने, एंड ये इनिशिएटिव है तमिलनाडु का. सो रिसेंटली तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, इन्होंने $1 मिलियन का प्राइज अनाउंस करा है. जो लोग भी एंशियंट इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेंगे, डिकोड करेंगे, उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा. और इस अनाउंसमेंट को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई के दौरान किया गया, जब 100 इयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था. सो तमिलनाडु का इनिशिएटिव है, जो इनकी आर्कियोलॉजी है उनकी लिए अपनी कमिटमेंट को शो करता है. तमिलनाडु इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को चलाकर एंड इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है उन्हें प्रिजर्व करना, उन पर अपनी डिस्कवरीज को चालू रखने के लिए इस प्रकार के इनिशिएटिव किए जा रहे हैं बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे. What is the denomination of the commemorative coin issued in honor of the former Tamil Nadu CM M करुणानिधि? सो तमिलनाडु के जो फॉर्मर सीएम थे एम करुणानिधि, इन्हीं को ऑनर करने के लिए कॉइन इशू किया गया था. 100 रुपीज का कॉइन इशू किया गया था. रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थेड अ टेराकोटा पाइपलाइन एट विच संगम इरा साइट इन तमिलनाडु, एंड दैट इज किलाड़ी. यहाँ पर रिसेंटली टेराकोटा पाइपलाइंस को अनर्थ किया गया था बाय द तमिलनाडु, and which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training to over 2 lakh students in the state under the नान मुदलवन प्रोग्राम. सो तमिलनाडु का एक स्कीम है दैट इज नान मुदलवन प्रोग्राम, और उसके तहत आईटी ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, एंड इसके लिए ओरेकल के साथ पार्टनरशिप की गई है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय द स्टेट हाईवेज डिपार्टमेंट इन तमिलनाडु अराउंड द नीलगिरीज मेजर रोड्स, एंड दैट प्रोजेक्ट इज सॉइल नीलिंग एंड हाइड्रो सीडिंग प्रोजेक्ट. Right? And which organization recently collaborated with the Tamil Nadu State Forest Department for the successful radio collaring of Nilgiri Tehar in Mukurti National Park? So Mukurti National Park में recently successful radio collaring की गई थी नीलगिरी तहर की, और इसके लिए तमिलनाडु ने कोलैबोरेट किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ, WWF. राइट? इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को. एंड आज की जो क्विज के टॉपिक है वो बिजनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग गवर्नेंस से रिलेटेड है. सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन